नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरे अध्याय का नाम है बहुपद। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका थोड़ा सा पार्ट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है बहुपद का, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th में। जो 10वीं क्लास है उसमें हम क्लास 9th में जो पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने शेषफल प्रमेय देखी थी, फैक्टर गुणनखंड प्रमेय देखी थी और कई सारी हमने सर्व समीकरणाएं देखी थी। वहां पे हमने देखा था कि कोई भी बहुपद है, अगर वो किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, किसी एक चर के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा बहुपद दो चर के फॉर्म में हो सकता है, दो चर के रूप में लिखा हो सकता है। उसकी डिग्री की अगर हम बात करें, उसकी घात क्या होगी, तो कोई भी बहुपद है जो उसके अंदर सबसे बड़ी घात है उसको हम क्या बोलते हैं? घात। जैसे मैंने लिखा y बराबर 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या है, तो इसके अंदर जो पद हैं उन पद की अकेले की खुद की घात। इसमें देखें अधिकतम घात 3 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी 1 है। तो इस पूरे के पूरे पद में जो अधिकतम घात आ रही है उसको हम बोलेंगे बहुपद की घात। तो यहां पर अगर हम देखें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहां पर बहुपद की घात हो जाएगी 3। सवाल आता है कि सर बहुपद होता क्या है, हमें बहुपद को कैसे पता लगे? देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, एक तो है बहु। बहु मतलब होता है बहुत सारे, बहु मतलब बहुत। पद मतलब क्या होता है, जो आप लिख रहे हो टर्म्स बोले, अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म्स, इनको हम बोलते हैं पद। जैसे मान लो ये है, तो ये एक पद है, ये एक दो पद है, ये एक तीन पद है, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी है। अगर यहाँ पे दो होते तो द्विपदी है, एक होगा तो एक पदी है, चतुर्थपदी है। इस तरीके से अगर बहुत सारे पद हैं तो हम उसको बहुपद बोल देते हैं। बहुपद में खास बात यह है कि ये जो x है इसकी पावर जो है, ये जो घात है, ये हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नहीं तो आप उसको बहुपद ही नहीं बोलोगे। जैसे मैं एक आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2√x। यहाँ पे x की घात 3/2 प्लस x की घात 1/2। मैं आपसे पूछूं बहुपद की घात क्या होगी, तो हो सकता है कुछ लोगों का जवाब आए कि सर इसमें बहुपद की घात डिफाइंड ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते, परिभाषित ही नहीं है। हो सकता है किसी का जवाब 2 आएगा, किसी का जवाब 1 आए। देखो पहले हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर हम देखें क्या बनेगा। ये बनेगा 2। अब यहाँ पे देखो x की घात 1/2 और x की घात 3/2 प्लस x की घात 1/2 और यहाँ पे x की घात 1/2। तो y बराबर 2, x की घात 3/2, x की घात 1/2, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे x। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो पद है इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो बहुपद की जो अधिकतम घात है वो हो जाएगी 2, यानी बहुपद की घात बराबर 2। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे लिखा हुआ है y बराबर 2x प्लस 3/x, अब मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या होगी। कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे अधिकतम घात 1, यहाँ पे घात जो है हमें क्या लेना देना, अधिकतम घात तो 1 है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी पद हैं हर एक पद की अधिकतम घात होनी चाहिए और वो एक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहां पर हम देखें तो ये क्या लिखा है, y बराबर 2x प्लस 3x पावर -1। यदि ये एक नकारात्मक, यदि ये एक नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इस केस में ये एक बहुपद नहीं होगा। और अगर ये बहुपद नहीं है तो इसकी घात तो डिफाइन हो ही नहीं सकती है, बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि बहुपद की घात तभी परिभाषित होगी अगर वो एक बहुपद है। यदि बहुपद नहीं रहा तो कहाँ से घात परिभाषित होगी? ऐसा नहीं है कि आप देखो पूरा इसकी घात हमें सबसे बड़ी यही दिख रही है, यही घात होगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बहुपद के शून्यक की बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। देखिए नाम से पता लग रहा होगा शून्य। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बहुपद है, जैसे मैंने ये लिखा p ऑफ x बराबर x प्लस 1, ये एक बहुपद है। तो x का वह मान
x का वह मान जिसके लिए p ऑफ x यानी कि ये जो बहुपद है वो 0 हो जाए यानी शून्य हो जाए, उसको हम बोलेंगे शून्यक। तो अगर p ऑफ x 0 है तो p ऑफ x x प्लस 1 के बराबर है, तो इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। x बराबर आएगा -1 यानी कि x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है, ये इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अब देखिए शून्यक किसी भी बहुपद के कितने हो सकते हैं, ये निर्भर करता है कि उस बहुपद की अधिकतम घात क्या है। जैसे कि सबसे पहला आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसको हम बिंदुओं को जब ग्राफ पेपर पे ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन तैयार होती है, एक रेखा तैयार होती है, इसीलिए हम इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद मतलब जो एक घातीय हो, जिसकी घात एक हो, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे हमने ये लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर x प्लस 1 या इस टाइप से कुछ लिखते हैं 2x प्लस 3, ये कैसा है, रैखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघात बहुपद। तो नाम से क्या पता लग रहा है, द्विघात मतलब दो घात हो, बहुपद मतलब बहुत पद। जैसे ये लिखा हमने p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो आप अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, यानी ये कैसा है, द्विघात बहुपद है। यदि ये द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक हैं वो भी कितने होंगे, अधिकतम 2 हो सकते हैं शून्यक। हो सकता है एक भी, हो सकता है कि कोई भी एक भी शून्यक ना हो। द्विघात बहुपद के शून्यक हम कैसे फाइंड करते हैं, जो उसकी मध्यम जो मिडिल टर्म है, जो उसके मध्य का पद है, उसको फैक्टराइज करके, उसको स्प्लिट करके हम फाइंड करते हैं। एक इस पे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमने क्या देखा है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, p ऑफ x का वह मान जहां पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी कि मैं p ऑफ x को 0 से बराबर कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो 6 है और यहाँ पे कितना है 1। आप इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा किया हमने, 1 गुणा 6 कितना हुआ 6। 6 के गुणनखंड देखिए, ऐसे गुणनखंड देखने जिनका या तो योग या फिर उनका घटाना डिफरेंस जो है -5 के बराबर आ जाए। तो देखो एक तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, -1 हो सकता है, -6 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और तो कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। इनमें से ऐसा कौन सा है जिनका सम -5 बन रहा हो, ये जो आखिरी वाला है यही हो सकता है। तो हमने p ऑफ x बराबर 0 किया और इसको आगे हम हल कर रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक x यहाँ से उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन निकाला, x माइनस 2 बराबर 0, ये बना x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब हो सकता है कि उनमें से ये वाली संख्या 0 हो सकता है ये वाली 0 या फिर दोनों ही 0 हो। तो दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो ये गुणनफल 0 हो जाएगा। यानी कि या तो x को हम 3 ले लें या x को हम 2 ले लें, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, x बराबर 2 और x बराबर 3 होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। बच्चों इसके बाद हमारे सामने आता है, मान लो हमें कोई एक ग्राफ दिया है, कोई भी एक बहुपद है, इसका ग्राफ है और उसके शून्यक हमें पता करना है। तो किसी बहुपद के शून्यक ग्राफ द्वारा पता करना।
देखिए कोई भी बहुपद है वो x अक्ष को, उसका ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बार कट करेगा, x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे कि रैखिक है तो वो रेखा बनेगी, x अक्ष को एक ही जगह मिलेगी, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका एक शून्यक होगा। यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात एक बहुपद की बात करें, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है, किसी भी तरीके से उल्टा बन सकता है। तो आप देखोगे ये x अक्ष को अगर दो जगह कट करेगा तो इसके दो शून्यक हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे कि हमारी प्रश्नावली 2.1 है, वो इसी के ऊपर आधारित है। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहां पर हम देखें सवाल जो पहला है इसमें एक लाइन है जो कि x अक्ष के समांतर है। अब दो समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद तो कर नहीं सकती हैं, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये x अक्ष को कभी भी कट नहीं करेगी। इसका मतलब इसके शून्यक नहीं होंगे। कितने शून्यक होंगे? 0 होंगे इसके शून्यक। इसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। दूसरे वाले ग्राफ को देखें, ये x अक्ष को एक जगह कट कर रहा है, मतलब इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे 1। इसकी बात करें 1, 2 और 3, ये x अक्ष को 3 जगह कट करेगा, तो इसके जो शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे? इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। ये x अक्ष को कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह, तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। ये x अक्ष को कितनी जगह कट करेगा? 1, 2, 3, 4, तो इसके जो शून्यक हैं वो कितने होंगे? इसके शून्यक 4 होंगे। ये इधर कट कर रहा है, इधर टच कर रहा है, 1, 2 और यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने हुए? इसके शून्यक 3 होंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि कोई भी ग्राफ हमें पता है उसके शून्यक पता करना है, तो आप ये देखिए वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह कट करेगा, जितनी जगह कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 2.2 आगे कंटिन्यू करेंगे।